हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो नोटिफिकेशन है फर्स्ट टाइम मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे लेके आया हूँ। ये है रिजर्व बैंक का होली ओन सब्सिडरी। 100% आरबीआई का इसमें ओनरशिप है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। करेक्ट। एक्चुअली ये मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि मतलब लोग पूछते हैं कि भी आरबीआई का प्राइवेटाइजेशन होता है क्या। तो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि भी यस, आरबीआई का प्राइवेटाइजेशन होता है। 3-4 डिपार्टमेंट आरबीआई से ऐसे ही बाहर निकाले। एक्चुअली ये आरबीआई का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट होना चाहिए था। इस डिपार्टमेंट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 1,000 लोग काम करते हैं। एक्चुअली ये आरबीआई में ही होना चाहिए था। उसके बाद और एक डिपार्टमेंट आरबीआई से अलग निकाला है, दैट इज आरबीआई एच, जिसको कहते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। उसको भी बाहर निकाला। तो आरबीआई जो है वैसा मतलब धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे एक डिपार्टमेंट था उसका नाम था आईडीबीआई, वो आईडीबीआई बाहर निकाला, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। करेक्ट। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि भाई आरबीआई का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है क्या, यस हो सकता है। कुछ कुछ जो काम है वो धीरे 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 बाहर निकाले जा सकते हैं और वो हो रहा है, और आपके सामने ये एग्जाम्पल है। करेक्ट। और ये आरबीआई का सब्सिडरी है, लेकिन ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे क्या क्या चाहिए, बी चाहिए, बीटेक, एमटेक या एमसीए, ग्रेजुएशन में 60% चाहिए एंड 10th एंड 12th में 65% चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चतुर्वेदी सर चेयरमैन है। करेक्ट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आरबीआई की मैडम है चारुलता कार मैडम। ये एक्चुअली आरबीआई के जो एचआर डिपार्टमेंट है उसकी हेड है। तो जो आरबीआई का नोटिफिकेशन है ग्रेड ए का, ग्रेड बी का, मैडम ही फाइनलाइज करती है। और मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था, मैडम ईडी है और ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है। उसके बाद सीजीएम सर है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के, और बाकी अलग अलग डायरेक्टर्स है। और ये डायरेक्टर है काफ़ी फेमस सर है, कामाकुटी सर, ये आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर है। और बाकी जॉर्ज सर जो है वो यहाँ पे सीईओ है। करेक्ट। चलिए अभी देखते हैं, जैसे ये है होल्डिंग्स इन सब्सिडरी। अभी देखो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे, जो एलिजिबल है वो इसको अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हमारे एग्जाम पर्पज से भी ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई की ये सारी क्या है, सब्सिडरीज या एसोसिएट जिसको कहते हैं डीआईसीजीसी। करेक्ट। इसमें होल्डिंग देखो 100% है। उसके बाद बीआरबीएन एमपीएल है, 100% होल्डिंग है। उसके बाद रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी जो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको रेबिट भी कहते हैं, 100% ओनरशिप है। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन एनसीएफई यहाँ पे 30% है। उसके बाद आईएफटीएस है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, यहाँ पे 100% ओनरशिप है। एंड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो मैंने आपको कहा ये भी है। एक्चुअली ये जो है ये एक्चुअली आप आरबीआई का पार्ट कह सकते हैं, ये आरबीआई का अलग सा डिपार्टमेंट है। और अगर आपका आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड ए ग्रेड बी में सिलेक्शन होता है तो आपका पोस्टिंग यहाँ पे हो सकता है, बाकी के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगा। अगर आप बहुत टॉप लेवल पे जाएंगे ईडी लेवल पे, तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हेड करने को मिल सकता है। और बाकी अलग अलग जो चीज़ें हैं, जैसे ये एक्चुअली आरबीआई का ही डिपार्टमेंट होना चाहिए था। आप देखो ये पढ़ के आपको पता चलेगा कि भाई आरबीआई का इंटरनल पार्ट होना चाहिए था, लेकिन टॉप लेवल पे डिसीजन लिया जाता है तो धीरे धीरे 20%, 5% पकड़ लीजिए, 10% पकड़ लीजिए, आरबीआई का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। और आगे आने वाले टाइम में ये ज़्यादा होगा। तो ये देखो, ये आरबीआई में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंटीग्रेशन है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो रहा है। बाकी जो ई कुबेर है, ये किसने डेवलप किया है, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आरबीआई का पार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये अभी प्राइवेट हुआ है। करेक्ट। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये है रेबिट, यानी कि रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसका ये एडवर्टाइजमेंट है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बैच ऑफ 2025 स्टार्ट योर ग्रोथ स्टोरी हियर, वी वेर ऑन द लुकआउट फॉर फ्रेश माइंड्स विथ बोल्ड एम्बिशन। और यहाँ पे एक बहुत 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 निगेटिव चीज़ है। देखो मुझे पता है आप में से 99% लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमें मोस्टली सरकारी चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए, परमानेंट चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ जो 2025 में पास आउट हुए वही लोग एलिजिबल है। करेक्ट। एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर आप देखेंगे, देखो कौन से एरिया में चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी विथ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बी बीटेक एमटेक एमसीए, 65% इन 10th एंड 12th चाहिए। ग्रेजुएशन में भी यहाँ पे लिखा है, आप जाके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। डिटेल लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 2025 ओनली, ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं।
वर्क का लोकेशन है नवी मुंबई या मुंबई में रहेगा, और इंटरव्यू जुई नगर नवी मुंबई एरिया वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप उसको अप्लाई करने का ट्राई कीजिए। अदरवाइज आपके पहचान के हैं जो इस साल पास आउट हुए हैं, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, आप उनको भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।